जड़ जनता सनमान, उपजत ही अभिमान भो, खोबत मूढ़ अपान। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ माने मूर्ख, जनता का सम्मान क्या है? भेड़िया धसान है। गांव के मुखिया महाराज जी कहे तो सब महाराज जी कहने लग गए। अब गांव के मुखिया गाली दिए तो सब गाली देने लग गए। एक भेड़ जब पहाड़ पर जाता सारे भेड़ पहाड़ पर चले जाते, आगे वाला भेड़ गड्ढे में गया तो सब गड्ढे में गिर जाएगा। इसको कहते भेड़िया धसान। लोग स्वयं नहीं विचार करते, दूसरे के देखा देखी चल देते, सब जा रहे हम भी चलो। अब भेड़िया धसान के उदाहरण गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दे रहे हैं। लही आंखी कब आंधरे, बाझ पूत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। बहराइच जिला में जेठ के महीने में सालार जंग मसूद गाजी की दरगाह पर, गाजी मियाँ के दरगाह पर बहुत जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है। गोस्वामी जी को इस बात से चिढ़ है कि हिंदुओं को अपने स्वधर्म की जागृति नहीं है। तब गोस्वामी जी कहते थे, आज भी वही आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जमाना है, फिर भी अभी सब हिंदू जागृत नहीं हैं। अभी भी लोग जाति में बटे हैं और इस प्रकार से विचार में मतभेद है लोगों में कि आने वाले समय में मुसलमानों को ही सब समर्थन करने वाले, ऐसा लगता है। बहराइच में सैयद सालार जंग मसूद गाजी की दरगाह है। वहां अंधविश्वास के कारण लोग लाखों की संख्या में जाते हैं। 80% हिंदू ही जाते हैं, 95% चढ़ावा हिंदुओं का ही रहता है। यह गाजी मियां महसूद गजनी का भांजा था। महसूद गजनी का भांजा था जिसने बहुत मंदिरों को तोड़े थे, जिसमें सोमनाथ के मंदिर भी सम्मिलित है। अब बताइए ये कैसे ना समझ हिंदू लोग हैं जो अपने देवी देवता भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी, श्री दुर्गा मैया, भवानी मैया, हनुमान जी आदि आदि इतने सामर्थ्यवान भगवान को छोड़ करके गाजी की पूजा करने जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा बताओ, लही आंख कब आंधरे, अंधा कब वहां पर आंख पा गया, बांझ ने कब वहां से बेटा लेकर आया, और कोढ़ी को कब वहां पर काया मन शरीर कंचनवत हो गया, निर्मल हो गया, रोग मुक्त हो गया। ये कभी नहीं हुआ। न आंधे को आंख मिली, न बांझ को पूत मिला, न कोढ़ी को निरोग काया मिली, लेकिन फिर भी अंधविश्वास के चलते वहां जाओगे ठीक हो जाओगे। आज भी अंधविश्वास बहुत लोग हैं।
गोस्वामी जी ने कहा, देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। सब बेचारे लाचार है, विवश है, तो हम क्यों उनके पास जाएं उन्हें विनय करने के लिए। वह अवध की ओर आ रहा था गाजी मियां। श्रावस्ती के राजा सुहृद देव के हाथों वो मारा गया। श्रावस्ती के राजा सुहृद देव, उनका नाम है उधर, उन्होंने इसको मारा, गर्दन काट करके इसके सिर को कुंड में डाल दिया। जिस कुंड में इसके सिर को डाल दिया गया था, वहीं पर कुंड को पाट करके भर करके औरंगजेब ने दरगाह बनवा दिया। अमेरिका ने ठीक ही किया कि उसे मार करके समुद्र में गिरा दिया, क्योंकि उसको पता है ये लोग उसको दरगाह आदि मस्जिद बनवा देंगे। तो लोग बहराइच जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा यह भेरिया दसान का प्रमाण है। अयोध्या जी में आओ, सरयू जी स्नान करो, कल्याण होगा, हनुमान जी का दर्शन करो, मनोरथ पूरे होंगे। बहराइच में क्यों जाते हो दरगाह पर? गोस्वामी जी को दरगाह पर लोगों का जाना पसंद नहीं था। सही बात है। लोग अजमेर जाएंगे, लोग बहराइच जाएंगे, वे लोग वे जिनकी दरगाह है, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, हिंदुओं के देवी देवताओं पर अत्याचार किया है। तुलसी निर्भय होत नर, सुनियत सुरपुर जाई, सो गति लखियता छत तनु, सुख संपत्ति गति पाई। तुलसी निर्भय होत नर। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य निर्भय हो जा रहे हैं। कहां? सुना जाता है कि सुरपुर जाकर के, स्वर्ग जाने पर लोग निर्भय हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सो गति लखियता छत तनु। सो गति माने वह गति, अछत तनु माने शरीर रहते यहां देखी जाती है। कैसे? सुख संपत्ति गति पाई। जिसको सुख संपत्ति मिली हो, वैभव मिला हो, तो उस धन के मद में निर्भय हो जाता है। लोगों को अनादर करता है तो वो भी निर्भय हो जाता है। ऐश्वर्य पाकर के मनुष्य अपने आप को निर्भय मान बैठता है, निर्भय मान बैठता है, भगवान को भी कुछ नहीं महत्व देता है। तो कहा, गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े लोगों में दोष आ जाता है। यदि पद मिला, प्रभुता मिली, वैभव मिला, तो वो अपराध करने लग जाते हैं। तुलसी तोरत तीर तरु, बकहित हंस बिडारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर तरु तोरत, ये गंगा जी में भी जब बाढ़ आती है, गंगा जी के जल बढ़ता है। जल बढ़ना मानो वैभव बढ़ना है, धन बढ़ना है। तो गंगा जी में जो जल बढ़ता है, गंगा जी में बाढ़ आती है, तो गंगा जी भी क्या करती है? तीर तरु, किनारे के वृक्ष को तोड़ देती हैं, बगुला के हित करती हैं। हंस बिडारी माने हंस को भगा देती हैं। विगत नलिन, नलिन माने कमल को नाश कर देती हैं। जल मैला हो जाता है, मलिन जल सुर सरी हूं बढ़ियारी।
श्री गंगा जी भी बढ़ जाने पर किनारे के आश्रित वृक्षों को तो डालती है, बगुलों को अर्थात दंभियों को साथ देती है, हंस को अर्थात ज्ञानी को भगा देती हैं, कमल अर्थात सद्गुणों से रहित हो जाती हैं, मलिन जल अर्थात मलिन हृदय वाली हो जाती हैं। कहने का भाव यह है कि पार्थिव ऐश्वर्य बढ़ जाने से सज्जनों में भी दोष आ जाता है, तो दुर्जन में दोष आ जाए तो इसमें कुसंग में पड़ करके सद्गुणों को हटा देना ये ठीक नहीं है। अधिकारी बस अवसरा भले जानिबे मंद, सुधा सदन बसु बारहि चौथे चौथी चंद। भले माने अच्छे लोग भी अधिकारी बन करके अवसर पा करके मंद हो जाते हैं। अधिकारी बस अवसरा, बुरा समय आने पर भले अधिकारियों को भी बुरा ही समझना चाहिए। अपना जीवन में यदि बुरा समय आया, भले वो अधिकारी अवसर बस अर्थात बुरा समय आया तो वो मंद हो जाता है, बुरा समझिए। सुधा सदन, सुधा सदन माने अमृत का सदन चंद्रमा है, भंडार है, फिर भी वो बसु माने 8वीं तिथि पर और 12वीं तिथि पर तथा चौथे स्थान पर पड़ने से हानिकारक हो जाता है चंद्रमा, 8वें 12वें और चौथे। जैसे सुपर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई, भादो के चौथी चांद। तो अच्छे लोग भी अवसर यदि बुरा समय है तो ये बुरे हो जाते हैं, ये समझना चाहिए। कभी किसी के बल पर घमंड में आकर के गलत नहीं करना चाहिए। त्रिविध एक विधि प्रभु अनुग अवसर करहि कुठाट। प्रभु जो होते हैं राजा, वो त्रिविध माने 3 प्रकार के नीति का प्रयोग करते हैं, साम दाम और भेद। लेकिन उनके अनुयायी जो होते हैं, उनके पास वाले, वो एक विधि केवल दंड नीति का प्रयोग करते हैं। कोई भी राजा साम दाम भेद तीनों का प्रयोग करते हैं, और पुलिस वाले केवल एक ही नीति दंड नीति का प्रयोग करते हैं। कहते हैं हमारे राजा का हुक्म है दंड दो। दंड किसको देना है उसको समझ नहीं है। सूधे टेढ़े सम विषम सब मह 12 बाट। सीधे हो चाहे टेढ़े हो, सम हो चाहे विषम हो, सब में 12 बाट। सब में 12 बाट माने सब में तहस नहस है, नष्ट भ्रष्ट है। 12 बाट माने नष्ट भ्रष्ट हो जाना। राजा 3 नीति का प्रयोग करते हैं तो उनके अनुयायी केवल एक नीति का प्रयोग करते हैं, दंड नीति। दंडित करो केवल। प्रभु ते प्रभु गुण, प्रभु ते प्रभु गण दुखद लखी प्रजहि संभारे राऊ। करते होत कृपान को कठिन घोर घन घाव। प्रभु ते प्रभु गण दुखद लखी। आज भी लोग कहते हैं कि राजा ऐसे नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है। तो ये उनके जो अनुयायी है, उनके जो अधिकारी, वो ज्यादा बदमाशी करते हैं। प्रभु ते प्रभु गण दुखद। प्रभु से प्रभु के जो गण है, उनके अनुयायी वे दुखद ज्यादा है। इसलिए प्रजा ही संभारे राव। राजा स्वयं प्रजा को देख रेख करें, केवल अधिकारी के भरोसे न रहे। करते होत कृपान को, यदि किसी को हाथ से मारिए, एक थप्पड़ मारिए तो
और हाथ में तलवार लेकर मारिए तो दोनों में अंतर हो जाएगा। करते हो तो कृपान को, हाथ के मारने से चोट नहीं, दाग मिट जाएगा, लेकिन कृपान तलवार से मारिएगा तो घोर घन घाव, घोर भयंकर, घन माने गहरा, घाव माने घाव बन जाता है वहां। अर्थात राजा नहीं कहते कि मारो, लेकिन ये उनके अनुयायी मारते हैं। इसलिए राजा अपने अनुयायियों को संभाले, प्रजा को देख रेख रखे। ब्याल होते विकराल बड़, ब्याल फेन जिए जान, वही के खाए मरत हैं, वही खाए बिनु प्राण। गोस्वामी जी इस दोहा में कहते हैं ब्याल होते विकराल बड़, ब्याल होते विकराल बड़। ब्याल माने सर्प से ज्यादा विकराल है और बड़ा है कौन? ब्याल फेन माने सर्प का फेन, जिसको हफीम कहते हैं। यद्यपि वह सर्प का फेन नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है। सर्प से ज्यादा अही फेन माने अफीम ज्यादा विकराल है, वही के खाए मरत है। सर्प के खाने से, सर्प के काटने से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन वही खाए बिनु प्राण, अफीम खाने वाला अचेत हो जाता, बिना प्राण जैसे पड़ा रहता है। और नहीं मिला तब भी बिना प्राण के रहता है, मिला तब भी बिना प्राण के रहता है, बेहोश रहता है, मुर्दे की भांति हो जाता है। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर, पुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण ते कारज कठिन, कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। श्री भरतलाल जी ने कहा कुलिस अस्तित्व उपलते लोह कराल कठोर। कुलिस बना है वज्र से, श्याराम, कुलिस माने वज्र बना है अस्थि से, अस्थि माने हड्डी से। कुलिस बना है किससे? अस्थि से, हड्डी से। श्री दधीची जी की हड्डी से वज्र बना है, और लोहा बनता है पत्थर से, उपलते लोह। अब देखिए वज्र और लोहा कितना कठोर होता है। वज्र हड्डी को चूर चूर कर देगा, और हड्डी से प्रहार करोगे तो वज्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे लोहा पत्थर को चूर चूर कर देता है, लेकिन पत्थर से मारोगे लोहे पर तो लोहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कारण से कार्य कठिन होता है, यह बात भरतलाल जी ने कही है। मेरा जन्म कई कई से हुआ है, इसलिए मेरा हृदय कठोर है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता